क्या भारत में आज मुस्लिम होना गुनाह हो चुका है? क्या भारत में मुसलमानों के खिलाफ नफरत इतनी बढ़ गई है कि मुसलमान आज किसी को एक आंख भी नहीं भा रहे? इस रिपोर्ट में आज आपको दो ऐसी खबर दिखाएंगे कि आप भी ये सोचने पर, सरकार से सवाल पूछने पर, भारतीय जनता पार्टी से, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से ये सवाल पूछेंगे कि मुसलमानों के साथ आखिर इस देश में ऐसा बर्ताव क्यों? पहली खबर मोदी जी के शहर गुजरात से निकल करके सामने आ रही है, जहाँ गुजरात के एक गाँव में मुस्लिम फेरी वालों से कुछ भी खरीदने पर रोक लगाने का ऐलान कर दिया गया और अगर इस नियम का कोई उल्लंघन करता है तो उसे 5100 रुपए का जुर्माना देना होगा। और अब दूसरी खबर एक बार फिर कर्नाटक से सामने आई है। कर्नाटक के चिकमंगलूर गांव में कई घरों को बुलडोजर से तोड़कर सैकड़ों मुसलमानों को बेघर कर दिया गया। वो भी क्यों? सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्हें कन्नड़ भाषा बोलनी नहीं आती थी। तो एक तरफ हिंदुत्व का राग अलापने वाली भारतीय जनता पार्टी भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने में जुटी है, तो वहीं दूसरी तरफ प्रधानमंत्री मोदी जी एकता और भाईचारे की गोली देकर हिंदू मुस्लिम ही क्या सबको, हर धर्म के लोगों को अपनी पोटली में लपेटने का काम करते हैं। लेकिन जमीनी हकीकत इससे एकदम उलट है। मुसलमानों के खिलाफ हिंसा, रोष, नफरत दिन ब दिन बढ़ता चला जा रहा है। देश की सरकार तो छोड़िए, विदेशी सरकारों को, खाड़ी देशों को और यूएन जैसे संगठन को भारत को मानव अधिकार और एकता का पाठ पढ़ाना पड़ रहा है। लेकिन आइए सबसे पहले आपको विस्तार से गुजरात में मुस्लिम फेरी वाले पर बैन की खबर दिखाते हैं। दरअसल गुजरात के वाघासन गांव का एक लेटर पैड काफी ज्यादा वायरल हो रहा है, जिसमें ये कहा जा रहा है कि मुस्लिम फेरी वाले से सामान नहीं खरीदना चाहिए। इस पैड में ये भी लिखा है कि जो कोई भी मुसलमान फेरी वालों से सामान खरीदेगा उन्हें 5100 रुपए का जुर्माना देना होगा। इस सोशल मीडिया पोस्ट में वायरल हो रही इस चिट्ठी में पूर्व सरपंच माफीबेन पटेल के हस्ताक्षर और मोहर भी लगे हैं और बताया जा रहा है कि ये निर्देश उदयपुर में हुई टेलर कन्हैया लाल की हत्या के मद्देनजर दिया जा रहा है। कन्हैया लाल की हत्या के खिलाफ जाकर मुस्लिमों को इस तरह से विरोध किया जा रहा है मुसलमानों का। इस वायरल सोशल मीडिया पोस्ट में गुजराती में लिखा है, हम आपको हिंदी में बताते हैं, मुस्लिम फेरी वालों से कोई भी सामान नहीं खरीद सकता। अगर कोई दुकानदार मुस्लिम व्यापारियों से सामान लेता है, लेते हुए कोई भी सामान देखा गया तो उस पर 5100 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा और वो पैसा योगदान गौशाला को दिया जाएगा। इस लेटर पैड में 30 जून 2022 की तारीख दी गई है। उदयपुर में हुई टेलर कन्हैया लाल की दर्दनाक हत्या का विरोध करना सही है, लेकिन इस तरह पूरे मुस्लिम समुदाय को टारगेट करना सरासर गलत। अब गुजरात के अलावा कर्नाटक में भी इसी तरह से मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के बाद अब कर्नाटक के चिकमंगलूर में भी बुलडोजर तंत्र शुरू हो गया। सबसे पहले इसकी बलि चढ़ रहे हैं बेकसूर मुसलमान। दरअसल चिकमंगलूर प्रशासन ने कई सालों से रह रहे बिना किसी नोटिस के सैकड़ों मुसलमानों के घर पर बुलडोजर चला दिया। गरीब मुसलमानों के घरों को तहस नहस कर दिया। मुस्लिम महिलाएं और बेबस लोग गिड़गिड़ाते रहे, प्रशासन अधिकारियों से घरों को ना तोड़ने की विनती करते रहे, लेकिन इसका प्रशासन पर कोई भी असर नहीं हुआ। जिसके बाद वहां के स्थानीय लोगों ने इसके विरोध में प्रदर्शन भी किया। लोगों का कहना है कि वो यहाँ सालों से रहते हैं और उनके घरों को सिर्फ इसलिए तोड़ दिया गया क्योंकि वो कन्नड़ भाषा नहीं जानते, वो मुसलमान हैं। हालांकि प्रशासन की ओर से जारी बयान में ये सफाई पेश की गई है कि ये सभी मुसलमान समुदाय के जो लोग हैं गैर कानूनी तरीके से यहाँ रह रहे हैं और लगभग साल भर पहले उन्हें घर खाली करने का नोटिस भी भेजा गया था। अब मामला भले जो भी हो, लेकिन जिस तरह से मुस्लिम समुदाय के लोगों को टारगेट बनाया जा रहा है ये बेहद निंदनीय है, बेहद निराशाजनक है। मोदी सरकार के देश भर में धार्मिक हिंसा, अल्पसंख्यकों के खिलाफ इस तरह की घटनाएं रोकने और नीतियों बनाने की सारी कोशिशें टोटल वेस्ट साबित हुई। मोदी जी ना ही हिंसा को रोक पाए और ना अल्पसंख्यक समाज को सुरक्षित और पूरी सुविधाएं देने में सफलता का एक अंक भी हासिल कर पाए, जबकि उनके ही मंत्री, नेता, प्रवक्ता ऐसे बयानों और बेहद भड़काऊ बयान और आयोजित होने वाले धर्म संसद और रैलियों को बढ़ावा देते हैं, जिसका नतीजा हम पिछले काफी समय से देश भर में हो रही हिंसा के जरिए देख रहे हैं। और भाजपा का एक एक नेता और पूरी गोदी मीडिया बस मोदी जी की छवि चमकाने में लगी है। ब्यूरो रिपोर्ट, द वीपीएन टीवी।